तो चलिए अब बात कर लेते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की, जिसके बाद आपको बता दें कि शुरुआत इस बार 5 नवंबर से होगी, जिसे लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर तैयारियां जोरों पर है। नदी घाटों और तालाबों में भी तैयारियां शुरू कर दी है। बात दुर्ग जिले की करें तो यहाँ 30 तालाबों में छठ पूजा का आयोजन होना है। ऐसे में तालाबों की साफ सफाई की भी शुरुआत हो चुकी है। जिन तालाबों में लाइट्स की दिक्कत है उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर तालाबों में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। पर्व से पहले ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में 51 से ज्यादा घाटों पर छठ महापर्व मनाया जाएगा। भोपाल में कुछ अस्थायी घाट भी बनाए जाएंगे। तो महापर्व की शुरुआत आपको बता दें 5 तारीख से होगी, जिसको लेकर अब तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बाजारों में छठ की रौनक दिखाई दे रही है और तालाबों को अब साफ भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में छठ महापर्व की तैयारियां आपको बता दें शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल, यहाँ पर अलग अलग तालाबों को बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों का रुख करते हैं और राजधानी भोपाल से हमारे साथ स्वाति जुड़ी हैं। वहीं आनंद नारायण ओझा हमारे साथ दुर्ग से जुड़े। एक एक करके सबका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दुर्ग की बात कर लेते हैं। आनंद, छठ महापर्व की शुरुआत कल होने जा रही है। नहाए खाए और 4 दिन तक इस त्योहार में देश भर में रौनक देखने को मिलती है। दुर्ग में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां, खासकर की घाट की बात करें तो साफ सफाई को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? खरना के साथ इस त्योहार की शुरुआत हो है पूरे विश्व में। इसमें डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है, यानी कि सनातन परंपरा माना जाता है कि जो डूबता है वो उगता भी है और जो उगता है वो डूबता भी है। तो सबका सम्मान कर रहे हैं। अब बात आती है साफ सफाई की, तो देखिए ये सेक्टर 7 का तालाब है, सब जगह साफ सफाई हो गई है और यहाँ पर जो बेदी बनाई गई है, मट्टी की बेदी बनाई गई है, सब पे नंबरिंग किया गया है ताकि भीड़ में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। 591, 592, 593 जो यहाँ पर छठ व्रतधारी आए वो आराम से यहाँ पर अपना त्योहार मना सके और जो खुशियां का उल्लास है वो परिवार के लिए, पुत्र और जो पति है उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए जो वो तैयारी की जाती है या त्योहार किया जाता है वो पूरी तरह से किया जा सके। साफ तौर पर निगम में या फिर जो समितियों ने अपील किया है आप कहीं भी आपके लिए साफ सफाई की व्यवस्था है, आप पक्का जो बेदी है वो ना बनाए, तो उसका लोग ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर तालाबों में हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि देखिए तालाबों में पानी भरा जा रहा है, उस तरह से बतख छोड़े गए हैं ताकि आसपास जो कचड़े हैं उसको बतख और बाकी अन्य चीज कर ले। ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया है, रंग रोहन किया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का आपस में भाईचारा बन रहे और कोई आपस में भीड़ भाड़ न रहे। जो त्योहार की खुशियां है वो परिवार के खुशियों तक आराम से आप पर्व को मनाएं और उसके प्रसाद को ग्रहण करें, ये तैयारी की गई है। दुर्ग में मिनी भारत है, यहाँ का 64 घाट यहाँ पर मनाए जाएंगे। 64 घाट बनाए गए हैं उसके और 64 घाट दुर्ग में मनाए जाएंगे, जहाँ पर अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचेंगे और व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि भगदड़ ना मचे, सभी त्योहार व्यवस्थित तरीके से मना सके। लौटेंगे आपके पास आनंद। अब रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, वहां पर एक बड़ा तालाब तो है ही, वहां पर छठ की पूजा की जाती है। इसके अलावा कितने और तालाब बनाए जा रहे हैं जहां पर लोग अलग अलग जगह से पहुंचकर आस्था के इस महापर्व में शामिल होंगे, उत्साह से इस त्योहार को मनाएंगे? देखिए, ये भोपाल का भोपाल में जो महापर्व मनाया जा रहा है छठ पूजा, इसमें 51 से ज्यादा घाटों पर ये पूजा की जाएगी और इसमें ये है कि यहाँ पर नगर निगम के संरक्षण में जो है साफ सफाई होगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर रंग रोगन हो गया है। घाटों पर नीले कलर से दीवारें पुत चुकी हैं और लाल और पीले कलर से जो है वो जमीन को पोत दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइट की, तो साइट में अभी बहुत सारा कलर रखा हुआ है और साफ सफाई और पुताई चल रही है। बिजली व्यवस्था की बात करें तो बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। कलर जो है मंदिर का उसे भगवा रंग से रंग दिया गया है, बहुत सुंदर रंगा हुआ है ये कलर। अगर हम इसकी बात करें तालाब की, तो तालाब में भी जो गंदगी पड़ी हुई थी उसको भी पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। हमारे साथ है भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उनके संरक्षण में भी ये सफाई हो रही है। तो सर, क्या आप
कैसी सफाई हो रही है और क्या यहाँ पे है? प्रति वर्ष जो है नगर निगम की तरफ से है रंग रोगन और जो भी रिपेयरिंग वगैरह टूट फूट होती है वो विद्युत व्यवस्था सब नगर निगम करती है हर साल। आपका क्या योगदान रहता है? हम लोग उसमें हमारे मार्गदर्शन में होता है, हम लोग सहयोग करते हैं कि ये जहाँ ये टूट फूट हुआ रहता है तो हम बोलते हैं कि इसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि साल में एक बार ही होता है। यहाँ जो है और भी जो है कार्यक्रम होते रहते हैं छठ के अलावा जो है विशेष रूप से। और भोपाल का शीतल दास की बगिया घाट है वो सबसे मुख्य घाट है, सबसे बड़ा आयोजन होता है भोपाल का यहाँ पे मुख्य रूप से। और कल जो है 5 तारीख से नहाए खाए रहेगा, 7 को खरना रहेगा। इसमें व्रती जो है सारे दिन उपवास रखने के बाद शाम को जो है इसमें प्रसाद को ग्रहण करते हैं और वही खाए हुए जो है व्रती 7 और 8 ये 36 घंटे का लगभग रहता है। इसमें व्रती जो है साफ सफाई व्यवस्था में कोई कमी दिखाई दे रही है? नहीं, साफ सफाई अभी चल रही है, वो आखिरी 1-2 दिन और है। हाँ, वो तो 6 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी सब चीजें बची हुई है इसमें। और कार्यक्रम में जो है मुख्य रूप से जो है विजय भारती जो है जो लोक गायक कलाकार हैं वो आ रही हैं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सृजन से। और यहाँ पे जो है दीपदान से 2100 दीपों का दीपदान होगा, नौका विहार होगा और आतिशबाजी वगैरह सारे कार्यक्रम। तो भोजपुरी मंच के जो अध्यक्ष हैं इनका कहना है, साफ कहना है कि तैयारियां जोरों पर है, पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। जी तो स्वाति बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से दुर्ग का रुख कर लेते हैं। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, बड़े स्तर पर तैयारियां आपने हमको दिखाई, लेकिन ये भी जान लेते हैं, कुछ आंकड़ों की बात करें तो कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं और क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि भगदड़ ना मचे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उदय के साथ सूर्य अस्त को भी अर्घ दिया जाता है और सनातन त्योहार में एक लौता ऐसा त्योहार है जहाँ अस्त के दौरान भी अर्घ दिया जाता है। तो व्यवस्था किस तरीके से लोगों को मैनेज करने के लिए की जा रही है? अब भीड़ को मैनेज करने के लिए एसपी जितेंद्र शुक्ला वहां पर लगातार 2 बार बैठक कर चुके हैं। जो भोजपुरी समाज के लोग हैं या उत्तर भारत से जो जुड़े हुए लोग हैं जो छठ को करते हैं, ये त्योहार उत्तर भारत बिहार से शुरू हुआ, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर जो कि मिनी भारत है यहाँ पर पूरा लोग करना शुरू कर दिए। जैसे पंजाब में लोहड़ी शुरू होती थी, लेकिन पूरा देश में होना शुरू हो गया। तो छठ में भी यहाँ के स्थानीय लोग मनाना शुरू कर दिए, तो उसमें भीड़ और संख्या ज्यादा हो गई। कई लोग तो जो होते हैं पटना अपने गांव निकल जाते हैं करने के लिए सारनाथ साउथ या ट्रेनों से, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्रतधारी हैं, लगभग 8 से 10 लाख यहाँ पर व्रतधारी होते हैं। मुख्य तालाब है यहाँ पर रामनगर मुक्तिधाम, सेक्टर 7 तालाब वहां खड़े हैं और सबसे जोरदार कार्यक्रम होगा बैकुंठ धाम का कार्यक्रम, जहां पर भोजपुरी कार्यक्रम होंगे। वहां पर पूरी तैयारी की गई है। तो भीड़ को कहीं भीड़ में आपसी सामंजस्य बन रहेगा और किसी प्रकार से भीड़ उपद्रव में ना हो, कोई दबे ना, इसके लिए अलग अलग फोर्स लगाई गई है। जो अर्धसैनिक बल है एसएफ, स्थानीय पुलिस, लगभग 1600 जवान तैयार किए जा रहे हैं। और लोग जब तक इसमें समन्वय नहीं बैठाएंगे, लोग जब तक साथ नहीं देंगे, ये छठ नहीं हो का त्योहार नहीं हो सकता। तो ये लोगों से समझाया गया है कि जो व्रतधारी है वही तालाब में डूबे, अपने अर्घ को दे, पानी के पास जाए। बाकी सब जिनको आतिशबाजी कर रहे हैं, तालाब के बच्चे हो गए, युवा हो गए, उस पर रहें। अगर बात की जाए तो स्वतः एक पॉलिटिक्स की तरह बात करता हूं तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, स्थानीय विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन, उसके अलावा देवेंद्र यादव, उनके परिवार में भी छठ होता है। तो ऐसे वीआईपी है, संजय ओझा है शकुंतला विद्यालय के, ये ऐसे लोग होते हैं जो आकर छठ के पर्व करते हैं। तो जब बड़े बड़े घर या सामान्य घर में जब छठ के लोग होते हैं तो आस्था का पर्व जो होता है महापर्व परिवर्तित होता है और भीड़ बढ़ जाती है। तो उनके लिए ही लगातार बैठकें की जा रही है ताकि जब तक कार्यक्रम खत्म न हो जाए बैठकों का दौर जारी रहे। और अब तक जो परंपरागत तरीके से मिनी भारत कहा जाता है, विधायी स्टील प्लांट, अब IIT आ गया, तो यहाँ पर जो लोग देश भर आकर बसे हैं और अपनी परंपरा को मना रहे हैं, नए पीढ़ी में इसको उतार रहे हैं, तो भीड़ शांति से इस त्योहार को मनाए, इसका सद्भाव का एक बैठक किया जा रहा है। तो शांति से इस त्योहार को मनाया जाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आनंद, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, कुछ आर्टिफिशियल कुंड भी क्या बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से कुछ कुंड भी बनाए जा रहे हो जिनकी गिनती आंकड़े सामने आए हों और छठ के महापर्व को आसानी से किया जा सके? जी बिल्कुल, यहाँ पर आर्टिफिशियल कुंड बनाए गए हैं। यहाँ इस जगह में खड़ी हुई हूँ, ये तो पहले से ही तालाब है तो यहाँ पर तो मनाया जाता है, लेकिन राजधानी के कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मंदिर है, मंदिर के आसपास कोई तालाब नहीं है, तो कृत्रिम टाइप के जो कुंड हैं वो बनाए गए हैं। और बात यदि हम सुरक्षा की करें तो अभी 2 दिन पहले बिस्वा सारंग जी आए हुए थे, उन्होंने जायजा लिया था और उन्होंने साफ कहा कि जो यहाँ पर जो
छठ पूजा करने के लिए जो लोग आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था किस तरीके से की गई है, पुलिस की व्यवस्था भी करे, क्योंकि भगदड़ अधिकतर मच जाती है इस तरीके की जब चीजें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छठ महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों से देश भर में चल रही है। लोक आस्था का ये पर्व नदी घाटों और तालाबों में आपको बता दें सफाई का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तो कल यानी कि 5 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत होने वाली है और 4 दिन तक ये पर्व चलता है।